सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। वेल, आमतौर पे आप लोगों ने किसी छोटे मोटे इंसान से या ऑफिसेज में जो बाहर लोग घूमते रहते हैं उनसे सुना होगा कि पैसे लाओ और नौकरी पाओ। ऐसे कई सारे बदमाश जो हैं यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनका प्रॉपर एक गिरोह भी होता है। और कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं ऐसा होता भी है। हालांकि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो यही मानते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं यदि विश्वास की कमी होती है तो मेहनत करने की जो इच्छा है वो कम हो जाती है। लेकिन सोचिए, बहुत ही सरप्राइजिंग घटना है कि हमारे यहाँ एक टॉप संस्था होती है पीएससी, उसके चेयरमैन के द्वारा यदि ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो सोचिए पूरे के पूरे सिस्टम पर लोगों का विश्वास कैसे डगमगा जाएगा। यही घटना घटी छत्तीसगढ़ में। नौकरी के बदले रिश्वत लिया गया। छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डेप्यूटी कलेक्टर बनाने के लिए 45 लाख रुपए तक लिए गए। जरा जानते हैं बेसिकली मामला क्या है। इस समय छत्तीसगढ़ के न्यूज में तो चर्चा बनी हुई है, पूरे देश का भी न्यूज बना हुआ है। एक्स आईएएस ऑफिसर अरेस्टेड फॉर टेकिंग 45 लाख रुपीज ब्राइब टू मेक बिजनेसमैन सन एट डेप्यूटी कलेक्टर। तो ये जो अरेस्ट किया गया है 45 लाख रुपए की घूस के लिए, ये अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि आपको पता होना चाहिए, जब पीएससी का एग्जाम होता है तो 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स और मेंस का तो चलो डेटा रहता है, लेकिन इंटरव्यूज का कोई डेटा नहीं रहता है ना। और हम लोग अक्सर सुनते हैं, पीएससी अक्सर बोलती है, उनके चेयरमैन बोलते हैं, बहुत सारे और भी जो एसोसिएटेड लोग होते हैं बोलते हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी हमने यहाँ पर देख लिया है कि चेयरमैन तक ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आम लोगों की तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी को लाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप हर चीज को डॉक्यूमेंटेड करो। जैसे हमारे यहाँ इंटरव्यूज होते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड और साथ में जो एस्पिरेंट है उसको पता चलता है क्या पूछा गया है, उसने उसको पता रहता है क्या पूछा है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कल को नंबर कब मिल गए तो कौन चेक कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ इंटरव्यूज होते हैं उसको लाइव स्ट्रीमिंग कराया जाए। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग लाइव होती है, उसी तरह इसको भी लाइव स्ट्रीमिंग कराया जाए। इसमें आपकी राय क्या है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, इनको हालांकि स्टेट कैडर के थे, बाद में आईएएस प्रमोट हुए थे और बाद में ये छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन बने। अब सोचो, किसी पीएससी का जब चेयरमैन ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो आम लोगों पर जो विश्वास है वो तो लगभग लगभग समझो शून्य हो जाता है। इन्होंने ना सिर्फ लोगों से पैसे लिए बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी फायदा पहुंचाया, जो इस समय काफी चर्चा में है। मामला क्या है जरा देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो विजुअल्स आपको प्रॉपर तरीके से आएगा। कारोबारी ने बेटे बहू की भर्ती के लिए 45 लाख दिए। नौकरी के बदले रिश्वत लिया गया। छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व चेयरमैन गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी में 2019 से 2022 के बीच हुई भर्ती में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले के आरोपी तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के चेयरमैन एसके गोयल को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि गोयल ने अपने बेटे शशांक गोयल और बहु भूमिका की नौकरी दिलाने के लिए चेयरमैन सोनवानी को 45 लाख दिए थे। सीबीआई दोनों से भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ कर रही है। संभवतः दोनों को मंगलवार सुबह सीबीआई विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई की पड़ताल में पता लगा है कि सोनवानी कार्यकाल में पीएससी में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। आरोप है उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा कांग्रेसी नेताओं और अधिकारियों के 18 रिश्तेदारों को की नौकरी लगवाई है। अब देखो, यहां पर इसे लिखा जाता है कि सरकारें हर 5 साल में बदल जानी चाहिए। मान लो कोई कुछ बदमाशी कर रहा है तो जब कोई दूसरी सरकार आती है तो वहां पर चेक होता है। अदरवाइज वो दबा के बैठे होते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई जानकारी नहीं होता। और याद रखिए, ये हमेशा होता है कि सामने वाला अपने आप को हमेशा सत्यवादी ही बोलता है, चोर भी अपने आप को हमेशा ईमानदार ही बताता है ना, जब तक कि उसकी चोरी ना पकड़ी जाए। तो जरूरी है कि हमारे यहाँ हर एक संस्था पे प्रॉपर चेक्स होने चाहिए। हमारे यहाँ आपको पता होना चाहिए, एज ऑफ नो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाओ तो भ्रष्टाचार की समस्याएं लगभग हर जगह रैम्पेंट है। आए दिन सुनने में आता है कि लोकायुक्त के द्वारा यहाँ पे पकड़ा गया, रगे हाथ पकड़ा गया, वहां रगे हाथ पकड़ा गया। पकड़ा जरूर जाता है, लेकिन कितने लोगों को बर्खास्त किया गया इसका डेटा शायद गवर्नमेंट के पास प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी ये इन्फॉर्मेशन कमी कम आती है। पकड़े जाने की इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन बर्खास्त होने की इन्फॉर्मेशन या उसको जेल हो गई उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन कमी कम आती है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे यहाँ सरकारें भी उसके लिए प्रॉपर तरीके से जिम्मेदार हैं। और देखा जाए तो एक और महत्वपूर्ण बात है, पीएससी का चेयरमैन जो है उसका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है कैबिनेट की रिकमेंडेशन से, लेकिन रिमूवल बड़ा डिफिकल्ट होता है। उनको हटाने का प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है। इनको हटाया सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा जाता है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर लिखा हुआ है कि ये प्रोसीजर को फॉलो करके ही आप हटा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। नाउ जहाँ तक की बात करें टामन सिंह सोनवानी की बात करें, ये स्टेट पीएससी में इनका क्वालिफाई हुआ था 1991 में, तो 1991 कैडर मिला था, और बाद में आईएएस में प्रमोट हो गए थे 2004 में। मतलब ये भी आप समझ लेना कि 15 साल में जो स्टेट पीएसएस वाला होता है वो आईएएस में प्रमोट हो जाता है ना, समथिंग इक्वल लगभग ऐसा होता है। बाद में उन्होंने वीआरएस ले लिया था, मतलब रिटायरमेंट ले लिया था, और उसके बाद मैंने सीजीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया 2 जून 2020 को, और 8 सितंबर 2023 तक ये सीजीपीएससी के चेयरमैन रहे। तो ये प्रकार से कह सकते हैं ये जो भ्रष्टाचार है वो इनके कार्यकाल में किया गया। टामन सिंह सोनवानी, तो याद रहे ये स्टेट पीएससी इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लियर किया था 1991 में, जो कि आपको विशेष तौर पर पता होना चाहिए, और बाद में 2004 में इन्हें आईएएस अवार्ड किया गया। ऑलराइट, अब देखा जाए तो यहाँ पर एक कैंडिडेट जो कि बलोच डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन्होंने कंप्लेंट फाइल किया कि भाई उनका पेपर तो अच्छा गया था, इंटरव्यू भी ठीक गया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब जाके सीबीआई इंक्वायरी स्टार्ट हुई। हालांकि ये जो गड़बड़ी होती है इसकी उड़ती खबर जो है अपोजिशन को हो ही जाती है। अब कई बार अपोजिशन चुप बैठा होता है, कई बार अपोजिशन उसको तूल दे देता है, तो वहाँ पर एक्शन भी होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये घटनाएं घटी हैं, और इससे क्या है कि हमारे देश में एज ऑफ नो आईएएस ऑफिसर की जो इंटीग्रिटी है वहाँ पे सवाल खड़ा होता है। आपको लगता हो कि हाँ हमारे देश में भ्रष्टाचार तो बहुत चल रहा है। हालांकि इसमें भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं 25% आईएएस ऑफिसर करप्ट हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, इनएफिशिएंट हैं, ऐसा डी सुब्बा राव के द्वारा कहा गया था, जो कि आरबीआई गवर्नर थे। लेकिन इनका ये भी कहना है कि मिडिल जो है 50% है वो कंप्लेसेंट है। कंप्लेसेंट का मतलब ये कि सेटिस्फाइड है, उनको बहुत ज़्यादा करप्शन से मतलब नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार सारे भ्रष्टाचारी हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। हर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, बट जो भ्रष्टाचारी है उस पर सरकार की निगाहें होनी चाहिए, है ना। क्योंकि भ्रष्टाचारी बड़ा जुआड़ू नेचर का होता है, तो उसको यदि पकड़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी प्रॉपर तरीके से एक मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी जिसके कारण उसको पकड़ा सके। और मैंने पहले भी कहा है कि कोई ये बोले कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, तो हर चोर भी अपने आप को सत्यवादी ही बोलता है, अपने आप को ईमानदारी बोलता है। लेकिन जब आप मैकेनिज्म बनाते हो उसको पकड़ने का, और जब पकड़ा आता है तब जाके चीज़ें उजागर होती हैं। तो हमें चाहिए कि हमें एक बहुत ही कंक्रीट मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसके चलते हम खास तौर से जो एजुकेशन सिस्टम में करप्शन है उसको कंट्रोल कर सकें। बिकॉज यदि ये करप्शन हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारे इस देश का भंडार होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी राय इसमें क्या है ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय एंड टेक केयर।